प्रयागराज के आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र की बड़ी मुश्किलें। बेटी की 23 करोड़ से अधिक की जमीन जब्त। बदायूं में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सहायक आयुक्त खाद्य विभाग के नेतृत्व में की छापेमारी। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एनकाउंटर से छेड़छाड़ कर करोड़ों की हेराफेरी करने वाला रेलवे क्लर्क गिरफ्तार। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग के धंसने से फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में स्कूली बच्चों ने की प्रार्थना। सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर लगने में 2 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रयागराज के आगरा जेल में बंद निषाद पार्टी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनकी बेटी के नाम की 23 करोड़ से अधिक की भूमि जब्त कर ली गई है। यह जमीन जिला मजिस्ट्रेट भदोई के आदेश से कुर्क की गई है। वहीं मुनादी कराकर हनुमानगंज क्षेत्र के पट्टी धीना उर्फ लालापुर गांव में प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर स्थित जमीन की जब्तीकरण की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर सील कर दिया गया। वहीं कुर्क की गई जमीन की बाजार में कीमत लगभग 23 करोड़ बताई जा रही है। बदायूं में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां सहायक आयुक्त खाद्य विभाग सीएल यादव के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और घी के 2 नमूने सैंपल जांच के लिए भेजे। बता दें कि छापेमारी के दौरान गोदाम में 670 घी के पीपे बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 47 लाख बताई जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने घी के गोदाम को सील कर सैंपल प्रयोगशाला भेज दिए हैं। वहीं रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंदौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रेल कर्मियों के अकाउंट से छेड़छाड़ कर रेल कर्मचारियों की कमाई में हेराफेरी करने वाले रेलवे क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, रेलवे क्लर्क रेल कर्मियों के अकाउंट से छेड़छाड़ कर उसकी जगह अपना और अपनी पत्नी का अकाउंट नंबर डालकर रेल कर्मचारियों की कमाई में हेराफेरी करता था। आरपीएफ सिपाही के फंड का पैसा दूसरे के खाते में जाने से पूरा मामला पकड़ा गया। वहीं आरोपी के पास से प्रयुक्त प्रिंटर और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट चंदौली पुलिस टीम अंडर डॉक्टर अनिल कुमार सर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स। ये जो हमारा बुकिंग क्लर्क युवराज सिंह का मोडस ऑपरेंडी ये चालू हो गया 2018 मार्च से इस 2023 अक्टूबर तक, लगभग 4 और 5 साल के ये चल रहा था। तो इस मॉडस ऑपरेंडी में स्टाफ का अकाउंट नंबर बदलता था और स्टाफ का सैलरी ऑलमोस्ट 12 to 13 अकाउंट्स में जाता था। उधर से वापस 30 तारीख को जब स्टाफ सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के बाद फंसे श्रमिकों की सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्कूली बच्चों ने प्रार्थना करी। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी तस्वीरों को हाथ में लेकर बच्चों ने श्रमिकों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिक अपने अपने घर लौट आए। आपको बता दें कि सुरंग में फंसे श्रमिकों में से एक श्रमिक लखीमपुर खीरी का भी है। आप लोग आज क्या प्रे कर रहे हैं? आज हम लोग प्रे कर रहे हैं उत्तरकाशी में फंसे हुए लोगों के लिए, क्योंकि वो उत्तरकाशी टनल में फंस गए हैं, इसलिए क्योंकि उत्तरकाशी टनल ब्लॉक हो गई है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो सारे लोग सुरक्षित बाहर आए, अपने मम्मी पापा और सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
बदायूं में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जहां पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के बेटे ने घर में घुसकर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि कुछ अज्ञात लोग अचानक पत्रकार के घर में घुस गए और मारपीट करने लगे, साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद पत्रकार ने एसएसपी समेत आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की पत्नी ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस युवक को थाने ले गई थी, जहां थाने में युवक की हालत बिगड़ने पर उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक शराब के नशे में उससे मारपीट करता था। बीती रात भी उसने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी। फिलहाल पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नहटौर में मायके आई एक विवाहिता की उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। वही हत्या के बाद आरोपी पति ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बता दें कि 5 साल पहले दंपत्ति की शादी हुई थी। वहीं मामूली विवाद के चलते पति ने मायके गई पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर भरत कुमार सोनकर आज सुबह 11 बजे थाना नहटौर पर सूचना प्राप्त हुई कि सलमान सनाफ मोहम्मद करीब उम्र करीब 32 वर्ष ने अपनी पत्नी फरहा नाज उम्र 28 वर्ष को जान से मार दिया है। घटना की जानकारी की गई तो पता चला कि सलमान की शादी फरहा नाज से 5 वर्ष पूर्व हुई थी। सलमान थाना क्षेत्र नजीबाबाद का रहने वाला है। उसकी शादी मोहल्ला छापेग्राम थाना नहटौर में हुई थी। करीब 1.5 वर्ष से मृतका फरहा नाज अपने मायके में ही रह रही थी। 13 नवंबर 2023 को मृतका की छोटी बहन की शादी थी। 20-21 नवंबर 2023 की रात में दोनों पति पत्नी के मध्य कहासुनी हुई और रात में ही करीब 4 बजे अपनी पत्नी को उसने गला दबाकर मार दिया। अभियुक्त सलमान को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले का लड़की परेशान रहती थी। अब वो यहीं उनके शौहर यहाँ रहते थे। अब वो सुबह नमाज पढ़ने उठी थी लड़की। नमाज के बाद ये हादसा हुआ। उनकी वालदा ने बाद में देखा, वो अपना बाहर थी, वो दोनों अंदर थे। वो गला घोंट के चले गए। कुछ ऐसी क्या मामला है जो इस तरह इतना बड़ा हादसा हो गया? भाई लड़की तो पहले से ही परेशान रहती थी। वो यहाँ कई साल से यहाँ रह रही थी लड़की। जब से शादी हुई इनकी, जब से वो परेशान ही थी बेचारी। बहुत अच्छी लड़की थी। तो क्या लड़का कुछ करता नहीं? क्या मामला? लड़का करता था, ऐसा नहीं, लड़का करता है, लेकिन अब अंदर खाने का तो उन्हें पता होगा। ये तो वाकई माँ बेटी दोनों खिदमती करती चली आ रही है, मुझे तो इतना पता। असल में उनकी वालदा कम से कम बताती हमें कि भाई क्या परेशान। देवरिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों के पास से 526 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और 2 लग्जरी कार भी बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 2 लग्जरी कार में 526 लीटर अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना सलेमपुर में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुल बरामदगी लगभग देवरिया के गांव दोघरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन है। इस दौरान कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं भक्तों का रसपान कराते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा बड़े से बड़े पापियों को भी पाप मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति भागवत कथा आत्मसात कर लेता है वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में यदि मान, बड़ा पद या प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसे ईश्वर की कृपा मानकर भलाई के कार्य करने चाहिए। हरदोई में एक युवक उस समय हैरान हो गया जब उसकी चलती स्कूटी में सांप निकल आया। युवक काम से छुट्टी होने पर वापस अपने घर जा रहा था, तभी स्कूटी के हैंडल पर सांप के निकल आने पर वो हड़बड़ा गया और स्कूटी साइड में लगाकर भाग खड़ा हुआ। स्कूटी में सांप की सूचना होने पर सैकड़ों देखने वालों की भीड़ लग गई तो सांप स्कूटी के वाइपर में जाकर छिप गया। किसी तरह से सांप को स्कूटी से बाहर निकाला गया। अरे हम लोग स्टेशन पे खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक स्कूटी वाला एकदम चौंक के भागा। तो हमने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, इसमें कीड़ा ईड़ा है। तो
हम लोगों ने उसको हिलाया हुआ तो देखा वहाँ उससे सांप निकल रहा है। तो फिर डंडी ढूंढी गई, डंडी से ढूंढ के उसको हिलाया गया, डाला गया, तो भीड़ एकदम इकट्ठा हो गई। तो भीड़ देख के सांप निकल नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे सांप निकाला गया। जब सांप निकल आया तो वो भागा एकदम, तो उसको बोरी डाल दी गई, बोरी से पकड़ के उसे साइड में छुड़वा दिया गया। क्या नाम है सर आपका? सोनू। रायबरेली में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां बछरावा सीएचसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के साथ 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने गाली गलौज करते हुए धमकियां दी, जिसके चलते डॉक्टर गणनायक को हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब के साथ मारपीट हुई, क्या मामला है? हाँ, डॉक्टर गणनायक पांडे सीएससी बछरावा से आए हुए हैं। उनके साथ किसी ने बदतमीजी की, उनके सीने में दर्द है और बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है, ईसीजी एडवाइज किया गया है, फिजिशियन आके देख रहे हैं। क्या बताया डॉक्टर साहब ने, कैसे क्या हुआ? उनके साथ किसी ने कुछ बोला, उच्चार किया, कुछ बात बदतमीजी वगैरह हुई है, बाकी डिटेल मैं नहीं। सीतापुर में घर से गायब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी गांव के ही 2 लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। मृतक के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि युवक घर से गायब था। काफी खोजबीन की गई, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। परिजनों ने बताया कि गांव की ही एक युवती ने मृतक युवक को अपने घर बुलाया था। उन्नाव में असलाहों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम देने गए थे, जहां मकान मालिक को देख बदमाश वहां से भाग निकले। बता दें, डकैती की फिराक में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया। इसी दौरान घर में सो रहे मकान मालिक ने घर की लाइट जला दी, जिसके बाद बदमाश अफरा तफरी में भागने लगे। घटना से परिवार में डर का माहौल है। क्या थी पूरी घटना? ये घटना 4-5 की रात की है, लगभग 3:30 बजे की, जब नई बोलेरो गाड़ी से लगभग 9 लोग गार्डन में मेरे खेतों में कूद के मेरे घर में दाखिल हुए हैं, जिनके सभी हाथों में असलहे, रिवॉल्वर और चाकुएं थी, और वो मेरे छत तक आ गए। लेकिन हमारे द्वारा जागने पर वो लोग और मेरे लाइट जलाने पे आवाज सुनने के बाद वो लोग फिर कूद के दीवार वापस हुए हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गलगलाहा गांव का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसके बारे में जानकारी की गई। तो गलगलाहा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जब सुबह सो उठे तो उन्होंने अपने वीडियो फुटेज में देखा कि कुछ हथियारबंद लोग उनके घर में आए थे और फिर चले गए। तो इस वीडियो की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।